अभी मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, तो मुझे शायद यूट्यूब में देखना पड़ेगा कैसे वॉशिंग मशीन। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा मैंने वॉशिंग मशीन ले लिया है, और वो इसी वीडियो में आगे पता चलेगा। पहले हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मेरी अंदर की रूम की भी सफाई हो गई थी, जैसे कि मैं 2-3 दिन से कर रही थी, आपको पता है। तो यहाँ पे अभी बस मेरे बड़े बड़े बर्तन रह गए थे, तो कुछ तो मैंने पहले ही धुल लिए थे और सारे एक साथ नहीं धुले थे, थोड़े पहले धुले थे थोड़े बाद में, क्योंकि आज फिर हॉल भी करना है और मुझे कपड़ों की भी सफाई करना था। मैंने आपको कल ही बताया था। अब जब भी मैं कपड़े धुलूँगी, जैसे आपको दिख रहे हैं पलंग में फैले कपड़े, चादर है, दरी है, सोफ़े कवर हैं, तो सारे मैं मशीन में ही धुलूँगी, है ना। तो ये था कि हाँ, इसी दिन हम लोग ने मतलब कि आगे पीछे के उससे लिया था कि इस दिन हमारे आ जाएगी, सो आ गई है। यहाँ पे इसमें ना हम गेहूँ पहले रखते थे, अब हम गेहूँ उस पर नहीं रखते हैं, क्योंकि अब नीचे से ना छेदे हो गए हैं इस पर, तो सारा पानी वानी जो है वो सीध पहुँचती है, तो फिर वो गेहूँ वगैरह ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, भी हम यूज़ कर रहे हैं ना। और दीपावली में तो ऐसा होता है कि अगर हम कोई सामान यूज़ नहीं भी करते, हम उसको भी धुल के रख लेते हैं, क्योंकि मन में ये चलता है कि साल भर में एक बार सफाई करते हैं, फिर पता नहीं कब कर पाते हैं कब नहीं। तो लगे हाथ हम इसको भी साफ़ कर लें, उसको भी साफ़ कर लें। और किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो बहुत होता है, और यही सोच सोच के मैंने पूरे बर्तन धुल लिए थे। यहाँ पे देखिए सटक लगा लिया था, और ये दोपहर का टाइम हो रहा था, 12 बजने के बाद ही हो रहा था। अंदर का मेरा एक बार का थोड़ा साफ़ हो गया था। मैंने कहा पहले बर्तन भी सूखते जाएंगे। यहाँ पे हस्बैंड अभी नहीं गए थे, बस देव स्कूल गया था, वैसे ही हम काम पे लग गए थे अपने। तो मैंने उनको मना किया था कि आप डस्ट वाला काम नहीं करो। एक बार मैंने क्लीनिंग कर ली थी, पर इसके बाद जो ऊपर का गद्दा वगैरह था ना, और अभी हमने दीवान खाली किया था, तो थोड़ा सा बोले कि नहीं आरती मैं साफ़ कर दे रहा हूँ। और उन्होंने डबल मास्क लगाया था, सिंगल मास्क नहीं लगाया था। मैंने तो मास्क भी नहीं लगाया था। और यहाँ पे सोफ़ा भी हमने ना समझ लीजिए साल भर बाद ही खिसकाया है। वैसे तो हम खिसकाते नहीं है। पलंग का तो हमने हिलाया ढुलाया भी नहीं है, पलंग को वैसे की वैसे ही पलंग रखा था। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, ये कह रही थी आपने कल बहुत अच्छी विशेष दी कि आरती आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने वॉशिंग मशीन ले लिया। तो आप लोग मतलब समझ सकते हैं ना कि मेरी लाइफ में कितनी ज़रूरत थी वॉशिंग मशीन की, और इसके लिए मुझे बहुत खुशी इसलिए हो रही है। आपके लिए शायद ये छोटी चीज़ें होंगी, क्योंकि देखिए एक मेहनत की पाई जोड़ के अगर आप अपने लिए कुछ चीज़ खरीदते हैं, कुछ गृहस्थी का सामान खरीदते हैं कि मैं उस लायक हूँ कि कुछ मैंने अपनी ज़रूरतों की सामान की चीज़ खरीदी, तो उसकी खुशी आपको अलग ही रहेगी। भले आप अपनी मेहनत की कमाई से 1 रुपये वाली चीज़ भी खरीदेंगे, तो आपको उसकी खुशी अलग ही झलकेगी। मुझे इतनी खुशी है कि मैंने हाँ 1-1 रुपये जोड़ के मैं बोल सकती हूँ, और सच में मैं बहुत 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 मेहनत करती हूँ। आपने खुद ही देखा होगा कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, और डिप्रेशन तो रहता है मुझे, पर अब उस चीज़ में सोचती भी नहीं हूँ मैं। और आगे बढ़ने के लिए मैंने कहा कि मुझे कुछ ना कुछ मतलब अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। अपनी जो मेरी ज़रूरतें हैं कि जिसमें मुझे थोड़ा सा लाइट काम पड़ेगा, वो मुझे करना चाहिए, तो बस। और ये पैसों के लिए मैंने 2-3 महीने से जोड़ने तो स्टार्ट किए थे, पर जुड़ भी पा रहे थे, नहीं भी जुड़ पा रहे थे। उसकी कहानी मैं आपको बात में बताऊँगी कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अभी आप लोगों से सीधे अब नहा धो के मिलती हूँ, क्योंकि थक इतना गए थे, काम भी बहुत ज़्यादा फैल गया था। मत करो भैया, मत करो। अभी नहा के आई हूँ, और अब हमारे लिए हम अब रोटी सेक रहे हैं। मत करो बाबू, आज चावल नहीं बनाएंगे। देव भी अभी स्कूल से आया है, और देखिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आटा सान रही हूँ। अभी नहा के आई और हालत डाउन हो चुकी है, क्योंकि इतना काम कर करके आपको भूख लगी है? नहीं लगी? आपने स्कूल क्या ले गए थे लंच, बता दो सबको, बता दो क्या हुई है घर में? साफ सफाई देव को पता है, सफाई हुई है। आ जाओ नीचे, आ जाओ। खा पी के अब सीधे हम सो गए थे। उसके बाद यहाँ पे देव के लिए छोटे छोटे बम होते हैं ना, जो पटक बम होते हैं, वही देव को बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मेरे छोटे कपड़े भी रखे हुए थे,
वैसे मेरे कुछ धुले धुलाए भी कपड़े मैंने इसलिए निकाल दिए थे क्योंकि ना उसमें फफूंद टाइप की लग गई थी। अभी हम इंदौर गए हुए थे, फिर वो कुछ सीते हुए कपड़े रहते हैं, कभी मैंने अंदर रख दिए होंगे एक साथ, तो कुछ गीले हो गए थे और एक साथ मिक्स हो गए थे। यहाँ पे मैं छोटे कपड़े अलग छांट रही हूँ, बड़े कपड़े अलग, कि अगर एक दिन मुझे नहीं भी धुलने होंगे तो अलग अलग दिन धुल लेंगे हम, तो इससे मुझको ही काम हल्का पड़ेगा। और अभी करीब शाम का टाइम है, आपको शाम का नज़ारा ही समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए पर्दे वर्दे मैंने सारे निकाले थे, एक साथ ही निकाल लिए थे कि जैसे जैसे अगर मुझसे बनते जाएंगे धीरे धीरे हम धुलते जाएंगे, क्योंकि अब दीपावली को टाइम भी नहीं बचा है। आज 19 तारीख हो गई, मुश्किल से 4-5 दिन बचे हैं। 2 दिन तो आप समझ लीजिए कपड़ों सूखने में ही लग जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम धूप आती है। आती भी है तो 12-1 बजे आएगी, फिर 4 बजे चली जाएगी। तो एक दिन तो फिर पूरा पर्दे वर्दे सेट करने में चले जाएंगे, और एक दिन जो टाइम रहेगा वो कपड़े सूखने में, एक दिन जो टाइम रहेगा वो कपड़े धुलने में चले जाएंगे। तो देखिए मेरे छोटे कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, और कहते हैं ये सब सफाई ना करनी चाहिए, दीपावली में तो करनी ही करनी चाहिए, तभी लक्ष्मी का वास होता है। यहाँ पे मेरा एक गटरा और बन गया था, दूसरा गटरा। अब देखिए सीधे शाम का समय है, यहाँ पे हस्बैंड काम पे अभी नहीं आए थे, और इस समय क्या हो रहा है कि अब ठंड के दिन ना जल्दी वो होने लगे, डूबने लगे हैं। 5:30 ही बजे ही शाम हो जाती है, तो अभी 6 बजने को कुछ मिनट बाकी था, तो हस्बैंड को आते आते ही देखिए 6:30 हो ही जाता है। और वो आए थे तो उन्होंने अपना जो वो टिफ़िन वगैरह रहता है वो बाहर ही रख देते हैं, अंदर लेके नहीं आते हैं। अभी ये देव के लिए उन्होंने लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे मैं भी भूल गई, कुछ लेके आए थे, और वो कुछ कुछ देव के लिए लेके आते रहते हैं। अब जैसे जब वो काम पे जाते थे ना, जब मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक है तब भी वो मेरे लिए देव के लिए कुछ कुछ लाते रहते थे, और इंतज़ार रहता है ना बच्चों को या हमें कि हाँ अब हस्बैंड काम से आएंगे, टॉफ़ी लाएंगे, कभी ये लाएंगे। और इस पल को ना मैंने बहुत 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 मिस किया है। जैसे जब मेरे हस्बैंड काम पे जाते थे तो कभी पेटिस लाते थे, कभी कुछ लाते थे, कभी फुल्की लाते थे, पर हाँ अब पहले जैसे ही मुझे लगने लगा है। तो अभी वो देखिए मुँह हाथ धुल के आ गए थे, मतलब अपना वो काम करके, और उनको ना फैला बिल्कुल पसंद नहीं। अभी देखना कहीं वो कुछ उठाएंगे, कहीं कुछ उठाएंगे, और उनका ये है कि वो इसी बॉटल में पानी पीते हैं। वैसे तो 2 लीटर वहाँ लेकर जाते हैं, क्योंकि उनको मिनिमम 5-6 लीटर पानी पीना है, तो उस हिसाब से वो अपना टारगेट बना के रखते हैं। और यहाँ पे देव को मैं होमवर्क भी करा रही थी। वैसे तो देव खुद से कुछ कुछ पढ़ने लगा है, सीखने लगा है, और यहाँ पे मैं अपना नाटक भी देख रही थी। तो 2-3 काम ना एक साथ कर लेती हूँ। अभी खाना बनाऊँगी, इसके बाद जब देव वो कर लेगा ना, पढ़ाई वगैरह कर लेगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे बस उसको मैंने जो भी होमवर्क था उसका करा दिया मैंने, और उसको 2 चॉकलेट मिली थी स्कूल से, तो वो बता रहा था मम्मी आज मैडम का जन्मदिन था। पता नहीं उसका जन्मदिन मैडम का था कि नहीं, पर बोलता मैडम का जन्मदिन था। तो देखिए ये आ गई है हमारी मशीन, और ये किसकी है, हायर की है। अभी मैं आपको बैक कैमरे से बात बताऊँगी इस तरीके से। अभी थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा ही वाली हो रही है। प्लस का कहाँ हो गया, तुमने आज तक चलाई, ये तो मुझे देखना पड़ेगा। अरे वो अलग से लगाने पर, अलग से तो देखिए हम यहाँ पे बस मशीन चेक कर रहे थे, और मैं इनसे यही बोल रही थी कि तुमने कभी चलाई है। बोलते मैंने नहीं चलाई है आरती, मैंने भी कभी नहीं चलाई, ना ही मैंने चलाते हुए देखा है और लोगों को, पर मैंने खुद से कभी नहीं चलाई है। तो अब देखते हैं कितना आता है कितना नहीं आता है। और यहाँ पे हम यही सब चेक कर रहे थे कि कैसी होती है मशीन, कैसी नहीं होती है, क्योंकि जब कोई आपकी चीज़ आपके यहाँ नहीं आती है ना, अगर आपसे नई भी वो चीज़ बनती है तो आप सीख जाते हैं। और मेरे हस्बैंड ने भी पहले यही बोला था, और मैंने कहा था मुझसे आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि देखिए लाइट वाइट का काम है ना, मुझे बड़ा डर लगता है इन सब चीज़ों में, कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। पर फिर मेरे हस्बैंड ने समझाया कि आरती इसमें ना मेहनत नहीं करनी होती है, काम भी कर लो, तुम्हारे कपड़े भी धुल रहे हैं। तो ये सब सोच के ही मैंने फिर ये डिसीजन लिया था कि हाँ भाई मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए तो चाहिए है, क्योंकि फिर कपड़े धुलते रहो ना, एक तो उसके लिए 1-2 घंटे चाहिए,
ऊपर से कपड़े सुखाने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि उसमें ताकत भी लगती है निचोड़ने में, साथ में आपका समय भी बर्बाद जाता है। ऊपर से आपको प्रॉब्लम अलग होगी क्योंकि पूरे शरीर में शीत पहुंचेगी, आप ठंड में काम करेंगे। इन सारों को फ़ायदा देख के ही मैंने फिर अपना डिसीजन बोला कि हाँ भाई चाहिए है तो चाहिए है। और ये यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा रहे थे। मुझे अभी ये डिसाइड नहीं हो रहा था कि हम कहाँ इस वॉशिंग मशीन को रखें। एक्चुअली कूलर के बाजू में जैसे ही हम बाहर निकलते तो आप देख रहे होंगे छोटा सा बोर्ड लगा है। हम सोच रहे थे यहीं पे रख लें कि बाथरूम में, फिर हमने यहीं पे रखा था। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे सटक यहाँ तक आ भी जाएगी, मुझे पता है। इसका पाइप भी है और यहाँ पे बढ़िया हम फंसा भी देंगे। फिर देखेंगे जुगाड़ू काम क्या होता है, कहाँ रखते हैं। वैसे अभी तो देव स्कूल गया है तो ऐसे कोई उधम करने वाला है नहीं, तो हो जाएगा हमारा। और ये देखिए प्लग भी अच्छा खासा पूछ गया था, आप खुद ही देख लीजिए। मतलब हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। वो जो भैया लेकर आए थे वो ऊपर तक उन्होंने रख दिए थे, क्योंकि हमने उनसे बताया कि हम ऊपर नहीं ला सकते हैं मशीन वगैरह, तो उन्होंने ऊपर रख दिया था। वैसे ही काफ़ी लाइट वेट मशीन है, कोई भारी नहीं है, ना ही कोई उठाने में प्रॉब्लम गई। तो चलिए हम आपसे फेस टू फेस मिलते हैं। है और ये ऑटोमेटिकली नहीं है, पर ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा सहूलियत होने वाली है इसमें। और अभी मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, तो मुझे शायद यूट्यूब में देखना पड़ेगा कैसे वॉशिंग मशीन चलाते हैं। तो ये देखिए, ये सारा ये ऑन ऑफ का है, स्ट्रॉन्ग है, और ये ऑफ का है। अब इसको बाद में आप लोगों को रिव्यू दूँगी, अभी नहीं दूँगी, क्योंकि एक्साइटमेंट में कुछ भी चीज़ नहीं बतानी चाहिए। और इनका जाने का टाइम हो गया, सो ये जा रहे हैं काम पे। पहले निर्मल आके छोड़ दोगे हैं? तो निरमा भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसमें ना निरमा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको पता है। निरमा ज़्यादा लगता है, इतना तो मुझे पता है। और जो मेरे 2 गट्ठे कपड़े हैं ना, आगे की वीडियो में आपने देखा, वो मैंने सोच के रखे थे इस बार वॉशिंग मशीन पे ही धुलूंगी, तो उसी पे धुलूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े भी हो गए थे। और हम ट्राई भी कर लेंगे। थोड़ा सा चलाना उसको मुश्किल होगा, मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम नहीं आता है, तो अभी देखते हैं कैसे चलाते हैं। वैसे आप बताइएगा, आपने फर्स्ट टाइम कब अपनी वॉशिंग मशीन यूज़ की थी? चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अब कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तक के लिए बाय बाय।